संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है और इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा जुड़ गए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार की जो पटना इकाई है वहां से, और हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, बजट पेश होना है, उसको लेकर जो देश भर के लोग हैं उनकी निगाहें इस ओर टिकी होंगी, लेकिन इस बार जो बजट होगा, कितनी उम्मीदें लोगों को? आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थोड़ा वहां के लोगों से जानिए और बातचीत कीजिए, क्या सोचते हो इस बजट को लेकर? देखिए जरूर आपको हम तस्वीर दिखा दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। चूंकि बजट जब भी आता है ना, तो सबसे पहले जो बारीक नजरें होती हैं वो बजट की बारीकियों को समझ पाती हैं। तो ये पूरी टीम है और ये लोग अलग तरह से बैठेंगे, साथ में सारी टीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठेगी और बजट का विश्लेषण भी कल होगा। तो सबसे पहले फटाफट प्रतिक्रिया ले लेते हैं सारे जो एक्सपर्ट्स हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या मानते हैं कल किस तरह का बजट होने वाला है? देखिए, ये मोदी साहब का 0.2 बजट है, पूर्णकालिक ये उनका अंतिम बजट है। तो इसमें बिहार को बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। स्पेशल स्टेटस का तो हम लोग का डिमांड है ही, लेकिन वो अगर न संभव हो तो अभी स्पेशल पैकेज जरूर हम लोग को दिया जाए और एक ऐसा बजट बिहार को मिले जिसमें पैसे की तरलता हो और रोजगार मूलक जो है उस तरह का बजट हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत होगी। बिहार में ज़्यादातर खेती बाड़ी पे लोग आश्रित हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, वेयर हाउसेज की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। तो उससे किसान हमारे खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं, उनको औने पौने दाम में अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत होगी। कुछ और रिएक्शंस हम ले लेते हैं। ये बताइए, कैसा बजट आप मानते हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए? जैसे टैक्स के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि टैक्स का स्लैब को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ टैक्स के रेट को मिनिमाइज किया जाए और सरलीकरण किया जाए, जिससे कि लोगों को, आम जनता को यह पता चले कि हमें किस तरीके से कैसे टैक्स देना है। आप क्या सोचते हैं सर कि क्या होना चाहिए बजट में? बजट में हम लोग हर बार बिहार को स्पेशल पैकेज के बारे में मांग करते आए हैं, लेकिन चूंकि क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं इसलिए नहीं मिल पाता है। लेकिन इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड के ये पर भरपाई होना चाहिए बिहार को, और टैक्स हॉलिडे जैसे मिलता था 2004 में उसको विड्रॉ कर लिया गया। दूसरा ये था कि टैक्स स्लैब जो है कम से कम 5 लाख रुपया ये होना चाहिए ये का, और टैक्स स्लैब में रेशनलाइजेशन होना चाहिए जिससे काफ़ी लोग उसमें अट्रैक्ट हों, इनकम टैक्स का भी दायरा बढ़ेगा, लोग उसमें सम्मिलित भी होंगे। ये हम लोग का ये क्या सोचते हैं सर? मेरे समझ से तो ये जो अभी तक हमारे मित्र लोगों ने बताया वो सारी पॉइंट तो है ही है। मेरा ये कहना है कि जो मध्यम वर्ग के लिए जो इनकम टैक्स का जो भी छूट होता है या जो उसके लिए सुविधाएं होती है वो मिले। सीनियर सिटीजन्स को जितना भी जो है सुविधा दिया गया था वो हटा लिया गया, हटते उसको दिया जाए। और एक जो है डिजिटल इंडिया का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत जोर है कि डिजिटल इंडिया की ओर एक तरफ आप प्रेरित कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए आप उनको टैक्स माने चार्ज भी बढ़ा रहे हैं उनके हर एक तरह से। और रेलवे के क्षेत्र में बिहार को जो है वंदे भारत ट्रेन मिलने की बहुत उम्मीद है, उसको जरूर दिया जाए। खास अब दूसरी बात कि पटना से जैसे छपरा है, सिवान है, ये पुल नया पुल बन गया लेकिन उस पर ट्रेनें नहीं मिली जिससे आवागमन में बहुत दिक्कत होती है, वो मिले। और उद्यमी लोगों के लिए भी इसमें कुछ विशेष होना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं? सर, सोचते ये है कि हम लोग के स्टेट में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ के जिस बच्चे से पता कीजिए मालूम होगा वो बाहर पढ़ने जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन पे और कोचिंग पे यहाँ पर बहुत मजबूती से बहुत बड़ा काम होना चाहिए। कम से कम भी हिंदुस्तान के 20-25 लाख बच्चे बाहर पढ़ते होंगे और कितना रेवेन्यू जा रहा है जो जोड़ते हैं लोग, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं?
बिल्कुल, कल का बजट बिहार का 13 करोड़ के जनता का आशा का है और खास करके मध्यम वर्ग के विषय में बात कहा जाता है। अभी देखें, कोरोना काल के बाद हर एक चीज का दुगना हो चुकी है, इस वजह से लोगों पे परेशानी आ रही है। आयकर का स्लैब की बात करें तो 5 से 7 लाख के बीच में होना चाहिए। साथ में ATC की भी बातें आ रही है, 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए और बिहार को एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। साथ ही जो मध्यम वर्ग के, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो सालाना 30 से तो शुक्रिया आपका और तमाम जो लोग जुड़े हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।